हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार साथियों, मैं हूं थोड़ा सा शायर अमित कुमार कुआल और आप सुन रहे हैं कथा कस्तूरी। और कथा कस्तूरी में आज हम सुनेंगे जया नमन जी की लिखी कहानी ठिकना। वो ग्रेजुएशन के दिन थे। सभी लोग जिंदगी को सिर्फ इसलिए जीना चाहते थे क्योंकि बाकी लोग जी रहे थे। हम 5 दोस्त थे। नई नई दुनिया में नई दोस्ती के रंग बड़े खुशनुमा होते हैं। वैसे ही हो रहा था। हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाने का विचार बनाते और जाते भी, लेकिन सूरज हर बार मना कर देता। हर बार उसके पास कोई ना कोई बहाना होता। शुरुआत में हम लोगों ने उसे थोड़ा जोर दिया, लेकिन फिर बोरिंग करार दे दिया। जिम जाने का भी फैसला हुआ और हम यहां भी जानते थे कि सूरज मना कर देगा। वही हुआ भी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। जिम जाते रहे, मसल्स बढ़ती रही। खुद के अंदर ताकत और आत्मविश्वास इकट्ठा करते रहे। अमूमन ऐसा होता है कि लड़के अपने मित्रों को किसी ना किसी बेढंगे नाम से बुलाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही था। हम 5 दोस्तों ने एक दूसरे का नाम रख दिया था और इसी नामकरण प्रक्रिया में सूरज का भी नाम रखा गया। ठिकना। ठिकना नाम रखा था सूरज का हमने। इसका कारण यह था कि उसका कद हम चारों की तुलना में कम था और शरीर से भी वो दुबला पतला ही था। एक दिन पंकज ने मुझसे पूछा, अब एक बात बताओ, ये ठिकना हमारे साथ घूमने जाने और जिम जाने से कतराता क्यों है? उसका सवाल मुझे मेरे मन का ही एक सवाल लगा, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही राजू बोला, भाई उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है। मैंने बोला था कि पैसे दे दूंगा मैं जिम के, बस वो हमारे साथ चले, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहने लगा, पूछने के लिए धन्यवाद, पर फिलहाल कोई इरादा नहीं है। शायद मेरे द्वारा पैसे से मदद की पेशकश से थोड़ा दुखी भी हो गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हम उसे ज्यादा प्रेशर ना दें तो ही ठीक रहेगा। हम चारों ने इस बात पर हामी भर दी। एक दोपहर कॉलेज की क्लास को भाव न देते हुए हम सब कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे। सूरज आया और बोला, भाई दूर से एक पल को पहचान ही नहीं पाया। तुम चारों ने क्या गजब मसल्स बनाए हैं यार। हम चारों ने टी शर्ट चढ़ाकर मसल्स टाइट कर कर और तारीफ पटोरी। उसने भी चारों की जमकर तारीफ की और हम सब बहुत खुश हुए। आगे भी अच्छी डाइट और बाकी एक्सरसाइज की चर्चाएं जारी रहीं। हमसे कुछ दूर पर कुछ सीनियर्स भी बैठे हुए थे। उनकी बात करने की और हंसने की आवाजें वातावरण में उनकी मौजूदगी का पता बीच बीच में बता रही थी। हर तरफ खुशनुमा सा था सब कुछ, जैसे ठंड की दोपहर में आमतौर पर होता है। तभी एक 7-8 साल की बच्ची आई। उसने हाथ फैलाए। हम चारों डाइट की चर्चा में इतने खोए थे कि हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, लेकिन ठिकने का गया। उसने कुछ सिक्के बच्ची के हाथ में रख दिए। बच्ची आगे बढ़ गई। सीनियर्स के पास जाकर 1 या 2 बार उसने खाना खिलाने के लिए बोला ही था। शायद किसी बहुत बड़े विषय पर चर्चा चल रही थी सीनियर्स की, और बच्ची को अपने विश्व कल्याण के विषय की चर्चा में विघ्न उत्पन्न करने से क्रुद्ध होकर उसे एक थप्पड़ मारते हुए एक सीनियर ने कहा, चल भाग यहां से, कब से दिमाग खराब कर रही है। बच्ची का हाथ गाल पर था और आंखों की पुतलियों में डर लिए सीनियर की तरफ एक मौन सवाल करती रही, जैसे पूछ रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अपनी जगह पर स्थिर बैठे हुए हमारी नजरें सीनियर्स की तरफ गई। सूरज की नजर एक पल को हमारी तरफ थी। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहता था, पर पता नहीं क्या कहना चाहता था। पर वो अगले ही पल दौड़कर एक पत्थर उठाता है और जाकर सीनियर का कॉलर पकड़कर पत्थर तान देता है। हम सब अब भी अपनी जगह पर बैठे थे, बस आंखें और चौड़ी होकर ठिकने को देखती रही। ठिकना दहाड़ता है। साले पैसे नहीं देने थे तो मना कर देता, उसे मारा क्यों? बच्ची से माफी मांग तुरंत, या तेरे चेहरे पर तेरे घमंड को बिगाड़ दूं अभी के अभी।
हम सब उतने ही अचंभित थे जितना कि सीनियर डरा हुआ। सीनियर ने तुरंत माफी मांगी। बाकी सीनियर्स ने ठिगने से माफी मांगी। ठिगना हमारी तरफ देख तक नहीं रहा था, बस उस सीनियर को घूरे जा रहा था। अब हम चारों उसके पास जाना चाहते थे, लेकिन शर्मिंदगी से जिस जगह पर खड़े थे वहीं और टाइट हो गए अपनी मसल्स की तरह। बच्ची की पुतली अब जगह बदल चुकी थी। वो आंखों के बीच आकर ठिगने को निहार रही थी, जैसे किसी अच्छे दिन की कामना लिए उगते सूरज को निहारता हो कोई। ठिगना कुछ बोले बिना बच्ची के सिर पर हाथ फेरता है। बच्ची सुरक्षित महसूस करती हुई प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती है। ठिगना फीकी सी दुखी मुस्कान के साथ बोलता है, चलो बेटा कुछ खा लो। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। शायद उसे बच्ची को लगे थप्पड़ का दुख बर्दाश्त नहीं था। बच्ची को लेकर एक पास के रेस्तरां की तरफ जाने लगा वो। आसमान में बादल छा गए थे। हवा और सर्द हो चली थी। ढेर सारे लंबे से बौने लोग ठिगने को देखते रहे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे यूं ही स्क्रॉल करते करते।